लेकिन ये 10 बजे देखना है और 10 बजे मार्किंग करनी है, एग्जैक्ट जब 10 बजे की कैंडल क्लोज हो जाती है उसके बाद। ये पोजीशन हमको परेशान कर दिया होता और हम वो ट्रेडिंग खुजली वाली जो बात होती है ना, अब 2:30 बज गए, ट्रेड आएगा तो भी 3 बज रहे हैं, मैं नहीं करूँगी, आए या ना आए मैं नहीं करूँगी, ख़त्म। देखो नहीं दिया ना ट्रेड। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्क्रीन रीडिंग जो हम लोग किया करते थे, ये तो अभी चार्ट के फॉर्म में आ गया, तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो एज इट इज़ है, एकदम क्लियर कट ट्रेड था और पैसा दे के गया है। अरे कितनी बार तो उन्होंने खुद ही मेरे को ऐसे टपली मार मार के सिखाया है, पता है कि क्या कर रही है ज्योति, डिसिप्लिन इज अ डिसिप्लिन। नमस्ते फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है इंट्राडे और मेरे पास कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आई थी कि उनको सिर्फ प्राइस एक्शन पे चाहिए, ना इंडिकेटर, ना ऑसिलेटर, ना फिबोनाची, ना रिट्रेसमेंट, ना आरएसआई, ना मूविंग एवरेज, कुछ नहीं। तो चलिए आज हम उसी टॉपिक पे एक इंट्राडे वर्किंग करते हैं। इंट्राडे के कुछ सर्टेन डिसिप्लिन्स होते हैं और वो डिसिप्लिन बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस सिस्टम में रहेगा, ना कि दिमाग में। हिट तो हिट, और अगर ये स्टॉप लॉस दिन में 2 बार हिट हो जाता है तो तीसरा ट्रेड हम नहीं लेते, ये एक रूल है। दूसरा, अगर हमें प्रॉफिट्स हो रही है तो एक सर्टेन प्रॉफिट होने के बाद हम क्वांटिटी आधी कर देंगे, आधी की आधी कर देंगे, बट कोशिश करेंगे कि आज का आया हुआ प्रॉफिट्स वापस नहीं जाए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें 2-3 घंटे में या 1-1.5 घंटे में काम पूरा हो जाता है, कोई बात नहीं, बाकी का टाइम मार्केट देखते रहिए, ट्रेड करना जरूरी है। पैसा आ गया ना, चुपचाप बैठ के ट्रेड देखने का, मज़ा लेने का, आज का पॉकेट भर गया बस। क्यों कि ज़बरदस्ती हम फिर से ट्रेड करते हैं ना, जिसको कहते हैं ट्रेडिंग खुजली, वो अगर हो जाती है ना तो आपका पैसा किसी और का पैसा हो जाता है, पता है ना। और मैं कई बार ऐसा कहती हूँ कि आज का मेरा काम हो गया या मार्केट मेरे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बाहर रह के मज़े ले सकती हूँ मार्केट के, नहीं तो अगर मेरी पोजीशन हुई तो मार्केट मेरे मज़े लेगा, मैं टेंशन में रहूँगी। तो इंट्राडे के अंदर मैं आपको जो रूल बताऊंगी और जिस तरह से कैलकुलेशन बताऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीका है और इसे फॉलो करना है। टाइमिंग बहुत मैटर करती है, स्टॉप लॉसेस बहुत मैटर करते हैं, ये 2 चीज़ पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी बड़ा कंट्रोल, चाहे आप कितना भी राइट हो जाए, चाहे आपके 100 में से 100 ट्रेड राइट हो जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलो आप बहुत ही लकी हो गए तो 100 में 100 राइट हो गए, फिर भी अपनी क्वांटिटी को लिमिट में ही रखना। एक क्वांटिटी या एक लॉट से स्टार्ट करना, सर्टेन रिस्क लेना, उससे ज़्यादा नहीं। मैं आपको सिखाऊंगी कैश बेसिस पे, ये है कैश बेसिस, स्पॉट बेसिस, निफ्टी और बैंक निफ्टी। उसके ऊपर आप ऑप्शन करिए, फ्यूचर्स करिए, जो आपको ठीक लगे, मैं वो नहीं बताऊंगी। इसके बेसिस पे आप फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए या ऑप्शंस में, चॉइस इज़ योर्स, सिस्टम वही रहेगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज की तारीख में मार्केट 9:15 to 3:30 ही है। अगर आगे चल के ये चेंज होगा तो टाइमिंग्स मॉडिफाई करनी पड़ेगी, बिकॉज इंट्राडे में मेरे लिए टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंट्राडे की पोजीशन इंट्राडे में कट होनी ही चाहिए। वो एक सिस्टम बनाइएगा, इसमें लालच है, ग्रीड, फियर जिसे हम कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फोमो है, ऐसा कुछ नहीं है, या लाना नहीं है। एक डिसिप्लिन है, एक सिस्टम है, बस इस सिस्टम को आपको फॉलो करना है। एज सिंपल एज दैट, नथिंग लाइक दैट। ओके, तो हम क्या करते हैं, 10 AM चार्ट्स हम देखते हैं 5 मिनट्स का। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, ना मूविंग एवरेज है, ना आरएसआई है, ना बोलिंजर बैंड है, कुछ नहीं है। इट इज़ सिंपल प्योर कैंडलस्टिक्स, ना वॉल्यूम है, कुछ नहीं है, ओनली प्राइस एक्शन। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसी रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, ऐसी डिमांड आई है कि इसके बिना भी ट्रेड होना चाहिए। बिल्कुल होता है,
फ्रेंड्स, मेरे पास रिक्वेस्ट आई है और उसी बेसिस पे मैं बना रही हूँ। नो इंडिकेटर, नो आरएसआई, और मैं बिना आरएसआई के बना रही हूँ। ये मैं क्यों बना पा रही हूँ? चार्ट्स तो मैंने 1990 से किया है, तब तो आरएसआई नहीं था। रिंग टाइम में हम ट्रेड करते थे, जिसको हम जॉबिंग कहते थे। कुछ उसी से मिलता जुलता है, स्टडी उसी से मिलती जुलती है। उसके बाद जब ऑनलाइन आया तब भी मेरे पास चार्ट्स नहीं थे ऑनलाइन, और ये तब की सिचुएशन है और इसे हम स्क्रीन रीडिंग कहते थे। तो वही सिस्टम के ऊपर मैं ये आपको बता रही हूँ। तो विदाउट आरएसआई भी ट्रेड होता है, विदाउट मूविंग एवरेज भी ट्रेड होता है, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल। स्ट्राइक रेट हमेशा ये मान के चलिएगा कि अगर आपको 70 के ऊपर कुछ भी मिल जाए, इट इज़ अ बोनस, नहीं तो 65-70 इज़ द ब्यूटीफुल रेशियो। और स्टॉप लॉसेस साथ में रखेंगे कड़क, तो ओवरऑल नेट में प्रॉफिट रहेगा। लॉस तो नहीं होगा, और होगा तो भी मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो कोई इतना बड़ा लॉस नहीं होगा कि जिसकी वजह से हम अपना माइंड का बैलेंस खो दें। पोजीशन भी कंट्रोल में, लॉस प्रॉफिट भी कंट्रोल में। जब मैं कहती हूँ लॉस प्रॉफिट भी कंट्रोल में, तो माय फ्रेंड्स ऐसा होता है कि प्रॉफिट तो हमारे कंट्रोल में ही होता है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉफिट तो फटाफट हिट कर देते हैं, लॉस ही कंट्रोल में नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात है लॉस भी कंट्रोल में। सिस्टम 5 मिनट का कैंडल देखेंगे 10 AM। अब हम क्या करेंगे, 9:15 से 10 AM के बीच में ये जो मूवमेंट आया था उसका हाई मार्क कर देंगे और लो मार्क कर देंगे। ये हाई और लो हमने मार्क कर दिया। निफ्टी में मुझे करीब करीब 0.5% का मूवमेंट चाहिए, जो कि 100 पॉइंट्स है आज के हिसाब से, और बैंक निफ्टी में आज के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स है। तो निफ्टी का हम लेते हैं रफली 100 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी का 200 पॉइंट्स। आप सोचते होंगे 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, लोग तो यहाँ पे 50-50 में काम कर लेते हैं, वो स्कैल्पिंग होती है। हम काम कर रहे हैं इंट्राडे, और बिल्कुल पीसफुली आराम से काम करना। चेहरे से पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ऐसे टेंशन में आ जाएंगे तो पोजीशन भी टेंशन में आ जाती है, पता है। तो हाई और लो हमने नोट कर लिया। दोनों के बीच का डिफरेंस 100 पॉइंट अगर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो 200 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली। अगर 50 पॉइंट का ही मूवमेंट आया है तो हम हाथ नहीं लगाएंगे निफ्टी में, और अगर 100 पॉइंट का ही मूवमेंट आया है, 100-125 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, तो हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ट्रेड करके हमें मज़ा नहीं आएगा। एग्जैक्ट 100 पॉइंट्स हमारे हाथ आने वाले नहीं है निफ्टी के, ना ही एग्जैक्ट 200 पॉइंट्स हमारे हाथ में आने वाले हैं बैंक निफ्टी के। तो इसलिए इतनी रेंज पे हम काम करेंगे तो फिर हमें चांस है कि हम ये थोड़ा प्रॉफिट बना लें। अब जो हमने हाई और लो नोट किया है, तो लेटेस्ट से इनके बीच में, निफ्टी के बीच में आ गया 100 पॉइंट्स। तो ऐसा हम कहें, जस्ट फॉर एग्जांपल 22189, ये हाई है 9:15 और 10 के बीच का, एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, और 22090 लो है। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स हो गया। अब जब हाई तोड़ता है तो मैं 100 पॉइंट्स ऊपर का टारगेट बनाती हूँ, और अगर लो तोड़ता है तो मैं 100 पॉइंट्स नीचे का टारगेट बनाती हूँ। स्टॉप लॉस जब स्टार्ट करती हूँ तो 50 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, जो आपको ठीक लगे, लेकिन रखिएगा ज़रूर 50। मैं 1:2 पकड़ती हूँ, इसलिए मैं 50 का रखती हूँ। मतलब 50 अगर लॉस है तो 100 टारगेट है, या 100 अगर टारगेट है तो 50 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और जितना मैं कम करूँगी उतना ही स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होने के चांस होते हैं। तो जनरली मैं ऐसा रखती हूँ। अब ये जो मूवमेंट आता है, इसमें जैसे ही ये 50 ऊपर का क्रॉस कर जाएगा और ये 50 अप हो जाता है, मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके जो अपनी बाइंग प्राइस है हाई ब्रेक करते ही उसके थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ, उसे 5 या 10 पॉइंट। तो अब लॉस जो होगा तो बहुत ना के बराबर है। और जैसे ही 100 पॉइंट्स क्रॉस किया तो क्या करते हैं, अगर लगता है कि और ऊपर जाएगा, क्योंकि सिर्फ लगता है, गारंटी तो कुछ होती नहीं है, पोजीशन 0। या अगर आपने मान लो
2 लॉट पे काम किया या 4 लॉट पे काम किया तो 3 लॉट बुक कर लेते हैं, 1 लॉट रख लेते हैं। 300 पॉइंट हाथ आ गए, या समझो 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ तो 200 पॉइंट हाथ आ गए। अब जो 1 लॉट बचा है मेरे पास वो बहुत ही नॉमिनल के एसएल पे निकल जाएगा, अल्टीमेटली लॉस तो नहीं होगा ना। इस तरह से अच्छा 200 कैसे पकड़ा, 4 लॉट है ना, 1 लॉट के पीछे अगर 50 पॉइंट आए तो 4 लॉट में 200 पॉइंट हो गए, 1 लॉट में 70 पॉइंट आए तो 3 लॉट में 200 पॉइंट हो गए। इस तरह से वैसे ही अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो मैं नीचे का 100 पॉइंट पकड़ती हूँ। हम लोग जब स्क्रीन ट्रेडिंग करते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 97-98, तब स्क्रीन आ गई थी, बोल्ट बीएससी का सिस्टम हुआ करता था, नीट एनएससी का। वो टाइम पे फ्यूचर्स ऑप्शंस कुछ नहीं होते थे, हम स्टॉक्स में करते थे। तो जो लिक्विड स्टॉक्स होते थे वो टाइम पे, जैसे रिलायंस हुआ, आईटीसी हुआ, टाटा स्टील हुआ, एसीसी हुआ, इस टाइप के स्टॉक्स पे हम काम करते थे। तो यही हमारा स्टाइल होता था कि मार्केट को अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर हम देते थे और स्क्रीन पर ही हम देख लेते थे कि हाई और लो क्या होता है और उसी बेस पे हम ये बना लेते थे। अभी तो चार्ट्स होने की वजह से हमारे पास अलर्ट्स भी आ जाते हैं, सिस्टम भी आ जाता है, हम बहुत कुछ डाल सकते हैं। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये सिस्टम जिनके पास चार्ट्स है ही नहीं या जिनको चार्ट्स देखना भी नहीं आता है, वो भी इस सिस्टम को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जिनको चार्ट्स देखना आता है या जिनके पास चार्ट्स हैं, वो 5 मिनट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये 10 बजे देखना है और 10 बजे मार्किंग करनी है, एग्जैक्ट जब 10 बजे की कैंडल क्लोज हो जाती है उसके बाद इमीडिएटली, ओके। और फिर हम ट्रेड बनाते हैं। तो चलिए हम इसमें ट्रेड समझते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी, उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो चलिए सबसे पहले हम आज की पोजीशन देखते हैं। ये 10 बज गए और 10 बजे हमने क्या किया, ये जो पोजीशन है यहाँ पर हमने ये हाई लाइन ड्रॉ कर दिया और ये लो, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 22307 और यहाँ पे हम देखें तो 22210, अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स आ गए। अब हम वेट करेंगे या अलर्ट डाल देंगे या एल्गो है तो एल्गो, जो आपको ठीक लगे वो बनाइए। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं और मैं पॉइंट्स रिड्यूस कर देती हूँ जिससे आपको स्लोली दिखने मिले। ये देखिए जैसे ये टूटा, ट्रेड एग्जीक्यूटेड। इसमें मैं क्लोज वगैरह का वेट नहीं करूँगी बिकॉज इंट्राडे है और 10 बजे के हिसाब से जो मैं हाई लो लिख देती हूँ फ्रेंड्स, जनरली उसका टारगेट 12 बजे तक आ जाता है। अगर नहीं आता है तो टाइम स्टॉप लॉस के हिसाब से मुझे एग्जिट करना है जी। 12 बजे के बाद सिनेरियो चेंज होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि 11 साढ़े 11 बजे ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो और फिर वापस से हाई और लो ड्रॉ कर लो और फिर वापस ऐसे करो। कभी कभी तो ऐसे 2-2, 3-3 चांस भी मिल जाते हैं, बट पहला चांस अगर प्रॉफिट का आ गया तो दूसरे चांस में क्वांटिटी आधी हो जाएगी और वो भी हो गया तो तीसरे में उसकी भी आधी हो जाएगी। सेम केस लॉस में भी, अगर पहला चांस लॉस हो गया और दूसरा चांस आप फिर करना चाहते हो तो क्वांटिटी आधी होगी। अगर वो भी लॉस हो गया, तीसरी क्वांटिटी उसकी भी आधी होगी। हमको लॉस रिकवर के हिसाब से नहीं चलना है, सिस्टम के हिसाब से चलना है, ओके। तो ये हमारा ट्रेड हो गया। अब हमारा टारगेट क्या होगा, तो ये हमने 100 पॉइंट लिया, लेट्स से 22,208, 100 पॉइंट हम कर देते हैं कम। हम 22,208 के साथ 22,108 के आसपास डाल देते हैं। 22,107 ही पकड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा कम ही ले लीजिए प्रॉफिट आपका। और ये हमारा स्टॉप लॉस, इसके जो हमने 22,208 किया है उससे 50 रुपया ऊपर, मतलब 22,258, 22,258 ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा रफ यहाँ पे। इसमें हम अलर्ट डालते रहेंगे और सिस्टम में स्टॉप लॉस। लेट्स स्टार्ट अगेन। 10:30, 11, 11। अब ये इतना नीचे उतर के आ गया, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के से ज़्यादा नीचे उतर के आ गया। अब हम जो क्या है, मान लो इसमें हम 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके इस स्टॉप लॉस को हमारे शॉर्ट प्राइस पे ले आएंगे जहाँ पे हमने शॉर्ट किया था। अदरवाइज अगर हमने 2 लॉट किए तो हम क्या करेंगे कि 1 लॉट की प्रॉफिट बुक कर लेंगे।
जिससे ये जो स्टॉप लॉस का जो 50 रुपये हैं वो एज इट इज़ अगर मैं रखती हूँ तो ये मुझे लॉस नहीं देगा अगर मैं एक लॉट बुक कर लेती हूँ। ये भी एक तरीका है इंट्राडे में ट्रेड लेने का। 11:30 बजने वाले हैं, 12 बजे तक मैं अपना ट्रेड टाइम बेस पे काट दूंगी जो भी होगा, एंड आई वेट फॉर फ्रेश मूवमेंट। ये 12 बज गए, ट्रेड कट, हाथ में कुछ आया, 50 रुपये आ गए, पहले 50 मतलब ओवरऑल 50 रुपये आ गए। सी दिस यू हैव टू गो विद द डिसिप्लिन, यू हैव टू गो विद द डिसिप्लिन। अब क्या हो गया, ये लाइन हट गई और यहाँ पर अब ये मेरा डेली हाई और लो का हो गया, गैप बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। अब जिस साइड ब्रेक करेगा हम उस साइड काम करेंगे। क्वांटिटी आधी, ये देखिए जा रहा है नीचे, गया, ट्रेड हिट हुआ, सिस्टम में डाल के छोड़ दीजिए। स्टॉप लॉस सेल बोलते हैं इसे, स्टॉप लॉस सेल आप डाल के छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही वो ट्रिगर होगा का एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस कितना है, 120 और 300, मतलब करीब करीब 180 समझ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 180 इसके नीचे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। 120 माइनस 180 कितना होता है, तो कैलकुलेटर ले लीजिए, नहीं चाहिए छोड़ दीजिए। मैं तो देख रही थी कि सब कैलकुलेटर लेके बैठेंगे। यहाँ पे प्राइस रेंज है मेरे पास, इसको यहाँ पे क्लिक किया, कंप्रेस किया और यहाँ पे ले आई। लेकिन एक बात और है फ्रेंड्स, इतना बड़ा तो मैं रिस्क नहीं ले सकती, तो इसलिए मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो ये जो स्विंग हाई जिसको हम कहते हैं ये होगा। तो अब मेरा स्टॉप लॉस कितना हो गया, लेट अस से 100 पे मेरा ट्रेड हुआ, 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया और ये ज़्यादा है, इसीलिए मैंने कहा था क्वांटिटी आधी, क्योंकि 80 का स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट हमारा 180 है, तो है डबल, लेकिन क्वांटिटी मैंने इसीलिए रिड्यूस कराई कि अगर वर्स्ट सिनेरियो हुआ तो मेरे पास पहले का लिया हुआ है। मान लो हमने 2 लॉट में काम किया जिसमें हमें 50 रुपये मिले, विच इज़ इक्वल टू 180 पर यूनिट। अब यहाँ पे मैंने 80 रुपये का एसएल लगा दिया, फिर से कर रही हूँ। तो हमने 2 लॉट का काम किया था लेटेस्ट से, इंटू 50 जो प्रॉफिट मिली थी, मतलब 100 रुपीज़। अभी मैंने 80 का एसएल लगा दिया और क्वांटिटी कर दी आधी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एसएल हिट हो भी जाता है, एक लॉट का एसएल हिट होगा, अगर होगा तो राइट, तो भी मेरे पास 20 का प्रॉफिट बच ही जाता है, घर से पैसा नहीं जाएगा। हम क्वांटिटी डबल नहीं करते, हम ऐसा नहीं सोचते कि आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत लकी है, हम क्वांटिटी आधी करते हैं, बाकी हमें किसी चीज़ पे लक जो होता है वो कितने बजे और कितने मिनट पे चेंज हो जाता है वो बहुत कम ही लोग जानते होंगे, मैं तो नहीं जानती, और आप में से भी बहुत ही शायद ही कोई लोग होंगे जिनको ये पता है कि लक कितने बज के कितने मिनट पे चेंज होगा, बट डिसिप्लिन और सिस्टम ये सब जानते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। इसलिए रोका, 12 बजे के बाद ट्रेड लिया है, कितने बजे, अप्रॉक्सीमेटली 1:45 बजे। मेरा लास्ट टाइम ऑफ द ट्रेड रहेगा 2:30। मैं 2:30 के बाद नया ट्रेड नहीं लेती। तो अभी लेट अस से 9 to 12 3 घंटे निकल गए, हमें 3 घंटे नहीं, हमें 2 घंटे करीब ये ट्रेड को होल्ड करेंगे। 2 बजे ख़त्म, जैसे 10 से 12, 12 से अब कितने भी बजे ट्रेड आए, 2 बजे ट्रेड ख़त्म कर देंगे। लेकिन 2 के बाद नया ट्रेड लेना रिस्की है, इसीलिए तो क्वांटिटी और भी आधी करवाई। ताजुब होता होगा ना, बट भाई इंट्राडे का पैसा है, बहुत कड़क पैसा होता है, इसे कहते हैं कड़क लक्ष्मी। 2 पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कितने पे किया था हमने, 100 पे किया था लगभग, समझो 22,100 कट हो गया, 60 पॉइंट मिल गए, इनफ। तो अभी तक हमने कितना पॉइंट इकट्ठा किया, 100 पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, फिर 2 लॉट पे और 1 लॉट पे 60 पॉइंट, राइट। तो हमने अभी तक कितना जमा कर लिया, 160। अब देखते हैं फिर क्या होता है। अब हम अगर हमारे पास है तो भी हम सिर्फ एक ही लॉट ट्रेड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो जो 4 करते थे वो 2 कर सकते हैं, 2 के बाद 1 कर सकते हैं, बस इस तरह से। अब ये सब मैं डिलीट कर दूंगी, ये भी डिलीट कर दूंगी, ये भी डिलीट कर दूंगी, और ये रेंज बन गया यहाँ तक का। ये काफ़ी बड़ा रेंज हो गया, 22,000 और 22,300, 300 पॉइंट का रेंज है। इतना बड़ा तो हमने कमाया ही नहीं, हम रिस्क कैसे ले सकते हैं। तो
यहाँ पे अब हमारे पास स्विंग हाई जो है वो ये इधर है 22080। अगर ये नीचे जाता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके नीचे मतलब 22,000, 80 पॉइंट हम दे रहे हैं। हमारे पास आया कितना 160। एक लॉट पे काम करेंगे, और अगर 80 पॉइंट देना भी पड़ गया तो भी हम 80 पॉइंट तो एक लॉट के पीछे घर ले जा सकते हैं। सिर्फ हम एक ही लॉट गिन रहे हैं, बिकॉज बाकी सब तो हमने कैलकुलेशन करके 50-50 के हिसाब से जो 100 पॉइंट निकाला था वो एक लॉट के हिसाब से गिनते तो 100 पॉइंट, मतलब कुछ पैसा घर जाएगा ही जाएगा, राइट। चलिए अब देखते हैं कौन सी साइड ये तोड़ता है, हाई तोड़ता है कि लो तोड़ता है। स्टॉप लॉस सेल और स्टॉप लॉस बाई इसके ऊपर तो बहुत दूर है, बाद में देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुके हैं। ये देखिए अभी ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया ऑटोमेटिकली 22,000 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना है 80, तो हम 80 का डबल 160, 22,000 मतलब उसका 160 डबल कर देते हैं हम। तो यहीं से हम लेंगे इसको, और देखिए इसको जब मैं करती हूँ ना तो पॉइंट आता है, दिख रहा है आपको -101, 12, तो 80 का 160, ये आ रहा है। बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, अपने आप सिस्टम जाता है, ओके। बट ध्यान रखिएगा ऑलरेडी हम 240 पे आ गए हैं। हमारे पास 1 घंटा नहीं है, हमारे पास मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स और है। पोजीशन घर नहीं जानी चाहिए, ओके। या तो ये स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी होगा। हार्ट बीट्स बढ़ती है, लेकिन स्टडी की तरफ कंसंट्रेट कीजिए, जो मार्क किया हुआ है उस पर नज़र रखिए, उसके अलावा हम कुछ नहीं देखेंगे। तो ये जो पोजीशन थी यहाँ पे 325 पे ही हमारी पोजीशन जो भी होगी, लेट्स से हमने टॉप पे ही काट दिया 967, तो भी 25-30 रुपये आए होंगे, कुछ नहीं आया होगा, गया तो नहीं, सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाई और स्ट्रैटेजिकली चले। अब सेम चीज़ मैं इसी में आपको रैंडमली जहाँ कहें वहीं बैक टेस्ट करवा देती हूँ। ये लीजिए 940, 945, 955, 910, तो ये हमारा 10 o'clock। क्या करेंगे, हाई 22491, लो 22374, 100 पॉइंट है, बिल्कुल है। इसको थोड़ा सा और ऊपर, हाँ। तो देखते हैं कौन से साइड जाता है, वही साइड पे फिर हम ट्राई करेंगे। जब तक ट्रेड नहीं आएगा नहीं, स्टॉप लॉस सेल हो गया, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस सेल। तो अब मैं 50 पॉइंट्स जैसे बात करती हूँ, ये 50 पॉइंट्स है, हाँ। तो लेट से हमारा सेल हो गया 360 में, तो 410 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 450 पॉइंट्स, रिमेम्बर मैंने वही कहा था ना आपको, 410। चलिए यहाँ पे रख लेते हैं और सिस्टम में हम डाल देंगे 410। लेट्स कंटिन्यू। अगर 2 लॉट हो गया, हमारा टारगेट क्या एक्सपेक्टेड है, कल यहाँ से ये लिया तो हमने क्या किया है, 50 पॉइंट के इधर स्टॉप लॉस डाल दिया है। कंटिन्यू करते हैं, और टारगेट हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। नाउ हमारे 50 पॉइंट यहाँ पे आ गए थे। अगेन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ही आ गए थे हमारे 50 पॉइंट, रफली हमने कितने पे बेचा था 63, तो यहाँ पे हमारे 50 पॉइंट आ गए। अब यहाँ पे हम हाफ पोजीशन बुक कर सकते हैं, या स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं, जो हमें ठीक लगे, ओके। कंटिन्यू। 12 बजे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जानी चाहिए, वो ध्यान रहे, सिस्टम इज सिस्टम। 12 बजे पोजीशन स्क्वायर ऑफ, राइट। टारगेट अचीव्ड, ट्रेड क्लोज्ड। यहाँ पे हम ट्रेलिंग नहीं यूज़ करेंगे, एक बार ट्रेड क्लोज मतलब क्लोज, और वैसे भी वी आर ऑलमोस्ट एट 11:35, ट्रेड क्लोज्ड। अब हम क्या करेंगे, इन सबको डिलीट कर देंगे, और फिर अब हम ये हाई बनाएंगे और ये लो, ओके। अगर ये लो टूटता है तो हमारा स्टॉप लॉस, हमने कितना पैसा कमाया, लेट्स से हमने 70 रुपये कमाए, जो भी है। अगर आपने 50% बुक कर लिया या ट्रेड किया तो 70-80 रुपये कमाए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हाथ आता है, मैं भी जानती हूँ। तो लॉट भी आधी कर दी, लेकिन 70-80 रुपये मुझे खोना नहीं है। 2 लॉट पे कमाए होंगे 160, फिर भी मुझे पैसा पूरा खोना नहीं है। तो क्या करना है, 40-50 पॉइंट हम यहाँ पे एज अ स्टॉप लॉस, अगर ये प्राइस के तोड़ता है 225, तो 275 करीब करीब यहाँ आता है। यहाँ पे अगर यहाँ तोड़ा तो ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आराम से बैठ के देखिए, कोई जल्दी नहीं है, हमने सिस्टम में डाल दिया है ट्रेड। शॉर्ट मतलब स्टॉप लॉस शॉर्ट, वी विल नॉट डू एनीथिंग, वी विल जस्ट वेट एंड वॉच। बट 2:30 के बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे,
नहीं ले तो अच्छा है, ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, ले लो, लेकिन टाइम हमारे पास 3:15 3:25 तक की ही है। देखिए मुझे नहीं मालूम होता है कि ये साइडवेज जाएगा कि क्या है, लेकिन अगर मैंने टारगेट पे मैंने कट नहीं किया होता तो क्या होता, ये है ना। अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो हमने आपकी फेवरेट ज्योति बुद्धिया मैम के साथ मिलकर एक कोर्स डेवलप किया है। इस कोर्स में मैम ने हमें सिखाया है कि हम इंट्राडे बेसिस पर ब्रेकआउट ट्रेड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें यूजिंग ओपन हाई, ओपन लो, शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग बिल्डअप। अगर आप ये मेथड्स को करेक्टली अप्लाई करते हो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को स्पॉट करना बहुत ईजी हो सकता है। ये कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म में सिर्फ 399 रुपीज़ में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। ये पोजीशन हमको परेशान कर दिया होता, और हम वो ट्रेडिंग खुजली वाली जो बात होती है ना, अब 2:30 बज गए, ट्रेड आएगा तो भी 3 बज रहे हैं, मैं नहीं करूँगी, आए या ना आए मैं नहीं करूँगी, ख़त्म। देखो नहीं दिया ना ट्रेड। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्क्रीन रीडिंग जो हम लोग किया करते थे, ये तो अभी चार्ट के फॉर्म में आ गया। ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, स्टॉप लॉस भी हिट होता है। मेरे ख्याल से एक है जो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, स्टॉप लॉस हिट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मत सोचिए स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। चलिए यहाँ पे आते हैं, और 10 बजे ये हमारी 10 की हाई कैंडल है, ये वाला हाई, ये हाई, ये लो। फ्रेंड्स आई डोंट थिंक ये एग्जीक्यूट हो, मैंने नहीं किया है, ये मेरा ट्रेड नहीं था, इसलिए आई डोंट थिंक ये एग्जीक्यूट हुआ होगा। ये वाला मैंने नहीं किया, इसलिए अगर किया होता तो मुझे याद था, 2 मुझे याद थे, ये मुझे याद नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं, मैंने शायद नहीं किया है। तो ये जो है ब्रेकआउट दे दिया, ओके। अभी इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 282 179, 100 पॉइंट है, 50 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। कितना है ये हाई, 285 235 235, हाँ ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट यहाँ से ये लीजिए, ये बनाइए। अब ये 12 के बाद आता है तो हमें क्या करना है, तो हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 2 बजे तक का टाइम लिमिट है। ये जैसे 12 बजे क्या 11:40 पे है, तो 20 मिनट में तो हमको टारगेट अचीव नहीं होगा, तो हम 2 घंटा तो मिनिमम पकड़ लेते हैं। तो रफली अराउंड अबाउट जैसे अब हमारा ये ट्रेड हुआ है 11:45, तो 2 बजे तक का पकड़ लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, क्या 50 पॉइंट्स अचीव हुए, यहाँ पर आया 50 पॉइंट्स अचीव हुए, बिल्कुल हो गए। तो हाफ पोजीशन कट या फिर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर, दोनों में से कुछ तो हुआ है। और क्या हुआ फिर, टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, ट्रेलिंग एसएल हिट, लॉस नहीं हुआ। बस यही है कि हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो घर 2 पैसा लेके जा सकते हैं, राइट। 2 पैसा मतलब ये पुरानी कहावत है, 4 दिन की ज़िंदगी 2 पैसा, ये सब ओल्ड सेइंग्स है ना। चलिए सेम चीज़ क्या बैंक निफ्टी में होती है, वहाँ भी देखते हैं। आप फ्यूचर्स चाहें फ्यूचर्स ट्रैक करिए, कैश चाहें कैश ट्रैक करिए, और इसी के बेस पे आप ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं। सेम चीज़ कोई भी डेट का ले लीजिए। चलिए हम यहाँ का लेते हैं 9:50 10, तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो एज इट इज़ है, एकदम क्लियर कट ट्रेड था और पैसा दे के गया है, राइट। और 12 बजे तक इसकी सिचुएशन, टारगेट आते ही पोजीशन कट। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे करना चाहिए। ये दिख रहा है अभी, लेकिन अभी तो दिख रहा है, मुझे बताइएगा आप लोग को क्या एडवांस में ऐसा दिखता है पहले से ही, लो हाई, क्या 200 पॉइंट का फ़र्क है, 611 372 हो गया 200 पॉइंट। चलिए अब इसको रिप्ले करते हैं, लेकिन उसके पहले हमारा स्टॉप लॉस अगर यहाँ हो गया ट्रेड लेटर से 360 पे या 350 पे हम इसका करते हैं तो 100 पॉइंट, क्योंकि 200 का है ना, 350 के हिसाब से हम 450 का हमारा एसएल लगेगा। और टारगेट, जैसे ही टारगेट आएगा हम क्या करेंगे, पोजीशन स्क्वायर अप। हमारा सिस्टम जो है, हम सिस्टम से पीछे नहीं जाएंगे, ओके। चलिए एग्जीक्यूट हो गया, टारगेट भी अचीव हो गया, स्टॉप लॉस हमें शिफ्ट करना था, अचीव हो गया टारगेट, ट्रेड क्लोज, ओके। ये बंद, ये बंद। अब हम क्या करेंगे, ये हटा देंगे, ये भी हटा देंगे और न्यू हाई लो मार्क कर देंगे। तो ये हमारा न्यू लो,
अब हमारा रेंज भी बढ़ जाता है। इतना बड़ा तो फिर हम स्टॉप लॉस ले नहीं सकते, भले ही कितना भी हो। कितना है 481, 481 यहाँ दिख रहा है ना, -481। इतना बड़ा तो हम स्टॉप लॉस लेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में ये जो है स्विंग हाई ये पकड़ लेंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट वो भी 100 पॉइंट होता है। इट्स ओके, वी कैन मूव अहेड विथ 100 पॉइंट्स। और हमारा जो टारगेट है इसको नीचे लाना तो बड़ा अजीब सा लगता है, डर भी लगता है कि होगा कि नहीं होगा, बट देखते हैं। और हमारा टारगेट भी अचीव हुआ है। एसएल हिट हुआ नहीं हुआ, आपका पहला ये सिस्टम स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा। 200 पॉइंट पे कट करना चाहें, बिल्कुल शौक से सिस्टम मेंटेन करना है 200 पॉइंट का, तो 200 पॉइंट पे कट कर लीजिए। फिर वापस आपका वही सिस्टम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इसको कट, ये सब कट, और फिर आप वापस से ये लो और ये हाई ड्रॉ करेंगे। ओके, हाई आपके पास है, लो आपके पास है। अब जब तक ये लो नहीं टूटे आप ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद हम वापस 100 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पे अगर टूटता है 810, तो इसके बाद इसका हाई बना है 858, नहीं हुआ हमारा एसएल हिट, और 669। तो ये था 800 और ये 660 बस। तो मतलब टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो शायद हमने बुक भी नहीं किया होगा। स्टॉप लॉस हमने ट्रेल कर लिया, जो कि ख़त्म हो गया। 2 ट्रेड तो निकाल ही लिए ना। अगर मैं कहूँ कि 20 दिन में से 10 दिन आपके हो गए, 12-13 दिन आपके हो गए, 7-8-10 दिन आपके नहीं है, उसमें से शायद हो सकता है 1-2 दिन तो ऐसे हों कि मार्केट ने 200 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी ने दिया ही नहीं है 9:15 से 10 के बीच में। तो फिर वो दिन तो हम ट्रेड करेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हम 200 पॉइंट का वेट करेंगे। अगर 10 बजे तक मूवमेंट नहीं दिया है, फॉरगेट, बाद में चाहे कोई भी मूवमेंट दे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मुझे सिखाया गया था जब मैं ऑनलाइन स्क्रीन देख के ट्रेड किया करती थी, कि मार्केट ने अभी तुमको मौका नहीं दिया ना, भूल जाओ, ये किसी भी साइड जाएगा, कुछ भी करेगा, आज तुम्हारा दिन नहीं है, ट्रेड नहीं करना है। मतलब मार्केट को अगर मूवमेंट देना होता है तो वो ओपनिंग के टाइम पे जो आधा 1 घंटा मिलता है ना, उसमें एक अच्छी सी फ्लक्चुएशन देता है। और वो फ्लक्चुएशन अप्रॉक्सीमेट अगर हम स्टॉक भी पकड़ते हैं या तो लगभग 1 से 1.5%, 2% तक मिल जाता है। अगर वो जो 2% है उसके बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। लिक्विड स्टॉक्स में इसको ट्राई कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। और मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई थी वो यही आई थी कि निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर, एनी ऑसिलेटर। तो मैंने आपसे वो चीज़ शेयर की है जो मैं 96-97 में जब ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल आया ही था तब मैंने ये सीखा था, वो चीज़ आपसे शेयर की है। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स होती है फ्रेंड्स। आपको मुझसे क्या सीखना है कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उनको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। और जो ओल्ड ट्रिक्स है रिंग टाइम की, रिंग के बाद जो डेवलप की गई थी, वो आज भी चलती है। और वो डिसिप्लिन वाले लोग हैं, वो लोग डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। अरे कितनी बार तो उन्होंने खुद ही मेरे को ऐसे टपली मार मार के सिखाया है, पता है कि क्या कर रही है ज्योति, डिसिप्लिन इज अ डिसिप्लिन। रूल तोड़ा, पैसा गया, ऐसा है। आज रूल तोड़ा, अरे एक ऐसा भी करते थे मेरे साथ में, आज रूल तोड़ दिया ना, कल ट्रेड नहीं करेगी, ये तेरा पनिशमेंट है। रूल क्यों तोड़ा अंकल जी, ऐसा नो, दिस इज द पनिशमेंट। आज रूल तोड़ा, कल नो ट्रेड। क्या आप भी ऐसा डिसिप्लिन रखते हैं? बताइए मुझे। और नहीं रखते हैं तो रखने की कोशिश कीजिए। और जब पनिशमेंट मिलता है, स्क्रीन के सामने बैठाते थे और ट्रेड नहीं करने देते थे, बोलो तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर नहीं होता, एक बार ट्राई करके देखिए। ट्रस्ट मी, डिसिप्लिन इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप बन जाएगा। स्क्रीन के आगे बैठ के ट्रेड नहीं करने को मिले, उससे कड़क तपस्या तो है ही नहीं। मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, मार्केट में मूवमेंट चल रहा है और एज अ पनिशमेंट मैं स्क्रीन के आगे ऐसे बैठे देख रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से कि पता नहीं आज ही मैं करोड़पति बन जाती, वैसा वाला फेस बना के बैठी हूँ। बट उनको दया नहीं आती थी। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि वो जो मैंने सीखा था और वो जो मेरे साथ हुआ था,
आज मुझे काफ़ी फ्रूटफुल है, बहुत मज़ा आता है और मेरा डिसिप्लिन भी स्ट्रांग हो गया। और ये चीज़ें तो मैं सिखाती रहती हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको ये कैसा लगा, और जो सीखना चाहें। तो फ्रेंड्स, और तो कोई जरिया है नहीं आपका हमारा बात करने का। लाइक करेंगे तो इसका भी एडवांस टॉपिक बना दूंगी। ऐसे बहुत से ट्रिक्स है मेरे पास रिंग की, और जब रिंग बंद हुआ ही था तब मैंने बहुत कुछ सीखा था इन लोगों से। सब बड़े बड़े ब्रोकर्स लोगों के साथ मैंने काफ़ी कुछ सीखा था, तो वो चीज़ें आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, बट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो करूँगी ना। जब आप लिखोगे नहीं, पूछोगे नहीं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।